इंसान इस धरती पर आया है अपना अपना नसीब लेकर, और इस नसीब के कलम ने लिख दी कुछ बच्चों के लिए भीख। गरीबी ने धीरे धीरे बचपन में गंदगी के साथ बड़े हुए बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी भारत के लगभग 1 करोड़ बच्चों की है, जो कभी फुटपाथ पर बैठे, सिग्नल पर खड़े, धार्मिक स्थलों और न जाने कितने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। भारत का भविष्य ये बचपन स्लम्स में पैदा होकर, भीख मांगकर और जवानी में किसी माफिया का सदस्य बनकर अपराध की ओर चला जाता है। हर कोई स्लम डॉग मिलियनियर के पात्र जमाल मलिक की तरह भाग्यशाली नहीं होता, जो किसी शो का हिस्सा बनकर करोड़पति बन जाए। गरीबी में पैदा हुए, शिक्षा के साथ रूबरू होने का इन्हें मौका ही नहीं मिलता। यही कहानी चंडीगढ़ प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार यहाँ के लगभग 7,000 बच्चों की है, जिन्हें यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा पद्धति में पढ़ना तो दूर की बात है, यहाँ के स्कूलों को देखना भी नसीब नहीं होता। यहाँ की बदलती जीवन शैली में उन बच्चों की मुस्कुराहट और बचपन कहाँ गुम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन इन्हीं बच्चों को नया जीवन देने के लिए आगे आया है जीवन मुक्त निःशुल्क विद्यालय। इस संस्था को 2002 में शुरू करने वाले मनसा राम आहूजा ने जब इन बच्चों को गरीबी के कारण भीख मांगते देखा, तो उनके मन में इन बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा पैदा हुई। हमने उन बच्चों के लिए काम करने की ठानी थी कि जो बच्चे मंदिरों के बाहर भीख मांगते हैं या एक कबाड़ इकट्ठा करते हैं, मतलब किसी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते, ना जाने की बहुत सी वजह है, तो उन्हीं को टारगेट रख के ये काम को आगे हमने बढ़ाया। इनमें ओपी सेठ जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया था। उसके बाद एक कतार लगती गई, लोग जुड़ते गए। हमने निःशुल्क इसलिए रजिस्टर्ड इसमें करवाया था कि ताकि ये संस्था जब तक भी चले तो ये निःशुल्क ही बढ़ाया जाए, ना कोई इसमें फीस ले सके, ना कोई दे सके। शिक्षा की अलख जगाने वाली इस संस्था को बड़ी बड़ी इमारतें नहीं चाहिए, बस चाहिए तो इन नन्हे गरीब बच्चों का सुनहरा भविष्य। खुले आकाश में ही क्लासरूम लगाकर इन नन्हे मुन्ने बच्चों की आंखों में उज्जवल भविष्य की चमक जगाना ही इस संस्था का उद्देश्य है। काफ़ी संख्या में सेक्टर जो 9 का मंदिर है, यहाँ पूरे पंचकुला से बहुत अमीर लोग आते हैं, जो इवन 10-10, 20-20 रुपए के नोट बांट के जाते हैं, पूरी गट्ठी लाके। तो वो बच्चे कहीं नहीं जाते, उनके पेरेंट्स भी इवन बैठे रहते हैं बाहर मंदिर के, तो इसी वजह से ये बच्चे नहीं जा रहे थे। तो फिर हमने एक विचार किया कि मंदिर के बाहर ही क्यों न पढ़ाया जाए। इस संस्था के साथ सबसे पहले जुड़ने वाले 81 वर्षीय ओपी सेठ बताते हैं कि समाज से मैंने बहुत कुछ लिया। रिटायरमेंट के बाद समय था कि मैं समाज को कुछ दूं। बस इस संस्था से जुड़कर इन बच्चों में शिक्षा की अलग जगाकर
देश के सुनहरे भविष्य की नींव रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ शुरू की क्लासेस मनसराम जी ने, तो मैंने कहा भाई मैं यही उनके साथ जुड़ गया, तो यही 6 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हैं। तो कैसा लगता है इन बच्चों के बीच में काम? बच्चों को पढ़ाते बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है जी कि मुझे जो सर्विस एनवायरनमेंट था ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा है, मेरे अंडर 800 आदमी काम करता था, और जब कमरे में आते सर मे आई कम इन, अब यहाँ भी बच्चे कहते हैं सर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रिटायरमेंट के बाद मेरा रूटीन भी वही है, मतलब मैं 8 बजे यहाँ आ जाता हूँ, 2.5 घंटे 3 घंटे जैसा भी टाइम हो लगा जाते हैं यहाँ पे। मंदिरों के बाहर भीख मांग रहे बच्चों को धर्म के नाम पर भीख तो लोग दे देते हैं, लेकिन इनकी शिक्षा और बचपन से उन्हें कोई सरोकार नहीं। लेकिन इस संस्था के निष्ठावान वर्करों को इसकी परवाह नहीं। वे तो जुनूनी लोगों की तरह इन बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि वो कुछ न कुछ बन सके। ये मेरे मन में एक भूख सी कि मैं जरूर पढ़ाऊं बच्चों को, इसलिए मैंने मंदिर आई, मैंने यहाँ पढ़ा, फिर मैंने ज्वाइन किया। और अब इतना है कि मैं अपने बच्चों को नहीं याद करती, मेरे को मेरा मन इन बच्चों में ही रहता है। ये संस्था इन बच्चों को कुछ दिन शिक्षा देकर ऐसे ही नहीं छोड़ देती। वे तो तब तक इन बच्चों के साथ हैं जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। यहाँ खुले आकाश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन बच्चों का संस्था द्वारा कई पब्लिक स्कूल्स और सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया जा चुका है। अब तक लगभग 5000 बच्चे इस संस्था द्वारा अपने खर्चे पर स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं।